So, very good morning to all of you, and welcome to the channel. The topic of today, which we are going to discuss, that is about the spinal cord. देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे कौन से सिस्टम का पार्ट है, कहाँ पर प्रेजेंट है और इसकी क्या लेंथ है और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. So, the spinal cord, this is the part of our central nervous system. First, we have already studied about the brain, और ब्रेन के बाद the second important structure, that is the spinal cord. The meaning of the cord means this is a thread-like structure. ये एक धागे जैसी रचना पाई जाती है. The लोकेशन, पोजीशन, लेंथ हम आपको इसके बारे में बहुत ब्रीफ में बताएंगे. देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि हमने डायग्राम में दिखाई है, और डायग्राम भी हमने बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके का दिखाया है कि आपको बहुत आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा. सो द फर्स्ट पार्ट वी हैव शोन, दिस इज द फोर ब्रेन सेरिब्रल हेमिस्फीयर. देन वी हैव हाईलाइटेड हियर द मिड ब्रेन. The third part of the brain, that is the hind brain. This is the cerebellum. Then is the medulla oblongata. और हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे नीचे का पार्ट, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा में से हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होने के बाद ये वर्टिब्रल कॉलम में से पास करके L1 वर्टिब्रा. दिस इज दी L1. L मीन्स लंबर वर्टिब्रा. हमारी लंबर वर्टिब्रा पर जाकर के ये फिनिश होती है. इन दिस वे वी कैन से कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होकर और L1 वर्टिब्रा पर जाकर के फिनिश होती है. व्हाट इज द लेंथ? द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर्स. ये 45 सेंटीमीटर्स एडल्ट्स में पाई जाती है. द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली सेफ इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम. ये हमारी रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित पाई जाती है. दैट मीन्स दिस इज टोटली प्रोटेक्टेड बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर. एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द आवर मेम्ब्रेन कवरिंग. एक मेम्ब्रेन कवरिंग इसके चारों तरफ पाई जाती है. दिस मेम्ब्रेन कवरिंग, इट हैज़ द 3 पार्ट्स. ये मेम्ब्रेन कवरिंग के भी 3 लेयर्स पाई जाती हैं. द इनर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड एज द पाया मैटर. द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द एराक्नॉइड मैटर, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द ड्यूरा मैटर. So between the first 2 layers, there is present a fluid which is called as the CSF, that is the cerebrospinal fluid, जिसको हम cerebrospinal fluid कहते हैं, which is very important fluid as it gives the protection to the spinal cord, it gives the nutrition to the spinal cord, and it is excretory in nature. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने का काम करता है. आफ्टर दिस, व्हेन वी लुक एट दिस स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर विच गिव्स ऑफ 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. हमारी 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स और दूसरी स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स हमारी वो हैं जो हमारी ब्रेन में से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं. और स्पाइनल कॉर्ड में से, जैसा कि हमने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि ये 31 पेयर्स, 31 जोड़े, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलते हैं. एंड दीज 31 पेयर्स आर स्प्लाइड to the entire body, to the complete body below the head. हमारे हेड रीजन को छोड़कर हमारे नेक रीजन से ही शुरू हो जाती हैं ये, और नेक रीजन से लेकर के कंप्लीट बॉडी
फ्रॉम नेक टू द टो, ये सभी जगह पर ये ब्रांचेस जाती हैं और हमारे मसल्स को कंट्रोल करने का काम करती हैं, डिफरेंट कंट्रोलिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं और ये नर्व्स जैसा कि हमने यहाँ दिखाई गई हैं, दीज आर पेयर्स इन द ग्रुप्स, ये ग्रुप की फॉर्म में हमने दिखाई हैं, जिनको हम इस तरीके से आपके सामने दिखाते हैं। द फर्स्ट 8 पेयर्स जो हमारे नेक रीजन में से निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी सर्वाइकल। उसके बाद हमारा थॉरैक्स रीजन आता है। दी 12 पेयर्स ऑफ दीज दीज स्पाइनल नर्व्स, दीज आर कॉल्ड एज दी thoracic. Then below this, the 5 pairs, these are called as the lumbar spinal nerves. और उसके बाद next 5 sacral spinal nerves and last one that is the coccygeal. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टोटल 31 pairs of these spinal nerves, they arise from our spinal cord, और स्पाइनल कॉर्ड में से ये हमारी नेक रीजन से कंप्लीट बॉडी के अंदर सप्लाई होती हैं और हमारी मोस्टली मसल्स को, बिकॉज यू नो दैट द नर्व्स देयर बेसिक फंक्शन इज़ टू कंट्रोल ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी जितनी भी मसल्स हैं, मे बी एक्सटर्नल और वॉट एवर दी मसल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल दी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, लाइकवाइज द यूरिनरी सिस्टम का पार्ट हैं, दी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी मसल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड ऑल्सो, ये हमारी सभी नर्व्स उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। नाउ व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर? अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, द स्पाइनल कॉर्ड, व्हेन वी टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, which is the thread-like structure. The transfer section is somehow, this is like this. ये देखिएगा, this is H-shaped. ये H shape की पाई जाती है. The outer part is the white matter and the inner part, this is the gray matter. और अंदर का पार्ट ग्रे मैटर है और ये H shape की स्ट्रक्चर बनाता है, and this is called as the central canal. In this way, the spinal cord, which is very very important part of the central nervous system, जो ब्रेन में से निकलती है, ब्रेन के लोअर पार्ट में से the medulla oblongata L1 वर्टिब्रा पर जाकर के फिनिश होती है, और the 31 pairs of the spinal nerves, they arise from the spinal cord. और ये सभी की सभी नर्व्स हमारी, ये देखिएगा हमने ये वर्टिब्रल कॉलम दिखा रखा है, तो इसमें डिफरेंट वर्टिब्री हैं, ये दिस ऑल आर द वर्टिब्री। ये हर वर्टिब्री के बाद ये एक एक नर्व निकलती है, इसी तरीके से ये नीचे तक जाकर और अल्टीमेटली एट द एंड बिल्कुल लास्ट में जाकर के ये पूरा का पूरा एक बंच, एक गुच्छे की फॉर्म में, ये सबसे लास्ट पार्ट में L1 वर्टिब्रा पर पहुंचने के बाद कॉक्सीजियल, जहाँ से मैक्सिमम ये ब्रांचेस की फॉर्म में नीचे तक चली जाती हैं। इन दिस वे द स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. इट collects the messages from the different parts and send it to the brain, and the brain again reciprocal or gives the response to the spinal cord, and the spinal cord by these nerves again give the message to the different organs. तो इस तरीके से आप ये समझिएगा कि हमारी बॉडी में से कोई भी रिस्पॉन्स, उसको कलेक्ट करने वाली बेसिक स्ट्रक्चर्स आर द नर्व्स, जो उस मैसेज को इकट्ठा करके स्पाइनल कॉर्ड तक ले आती हैं. स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है, और ब्रेन उसको, हमारी बॉडी को कुछ उसी तरीके का रिएक्शन, उसी तरीके का रिस्पॉन्स देता है, और वो ठीक इसी रास्ते से वापस स्पाइनल कॉर्ड देन थ्रू द नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती हैं. और if there is some feeling of the say hotness, coldness or pain, so accordingly we get the response. So this is all about the spinal cord.
So please like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.